रणभूमि में भी कुछ सैनिक नियम भंग करके भी युद्ध करते हैं कुमार। कभी कभी युद्ध के लिए ये युद्ध नीति भी उपयुक्त है। धन्य हो कुमार, आज मुझे तुम्हारे युद्ध कौशल पर विश्वास हो गया। प्रणाम माताश्री। पुत्र, तुम बड़े संकल्पवान हो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम भगवान ऋषभदेव को शीघ्र ही वापस ले आओगे। और हमने भी भगवान ऋषभदेव के कलिंग लौटने हेतु नित्य अभिषेक का संकल्प लिया है। माता, आप बहुत अच्छी हैं। अब मुझे शीघ्र ही सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन करा दीजिए। धन्य हो पुत्र। आचार्य, ये युवराज खारवेल का वंशी वादन है। साधु साधु, युवराज तो जन्मजात कलावी दृष्टिगोचर होते हैं। इतनी रसमाधुर्य तो हमारे निष्पात शिष्य भी नहीं बरसा पाते हैं। आहा, पधारिए आचार्य। धन्य हो कुमार, धन्य हो। युवराज की जय हो। ये आचार्य बृहस्पति हैं। आपको राजनीति, व्यवहार, वाणिज्य एवं धर्म दर्शन सहित गंधर्व विद्या का भी ज्ञान देंगे। मेरा परम सौभाग्य। प्रणाम देव। धन्य हो कुमार, धन्य हो। आचार्यवर, अभद्रता के लिए क्षमा करें। मैं वादन में विशुद्ध था। हे श्रेष्ठ राजपुत्र, गुण के साथ साथ आप विनय सिल्वियो। आपको शिक्षा देकर हमें गौरव ही मिलेगा। गौरव तो मेरा है देव। आप जैसे महान आचार्य मेरे गुरु होंगे। मुझे शिष्य के रूप में वरण करने की अनुकंपा करें देव। मैंने जैसा आपका यश सुना था, आप वैसे ही हैं। हम कल प्रातःवाला में आपकी शिक्षा सूत्र आरंभ करेंगे। जो आज्ञा। जाओ पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, विनयी भव। प्रिय युवराज, आपके अभिमत में राजनीति का उत्तम आचार्य कौन है? आचार्य चाणक्य। वो कैसे? देव, उन्होंने पूर्वाचार्य शुक्र, बृहस्पति, शांडिल्य, मनु, विदुर आदि नीतिवेत्ता आचार्यों के सार संग्रह को ग्रहण करके देशकाल परिस्थिति के अनुरूप राजनीति के गुण कूटनीतिक रहस्यों का समन्वय किया है। किंतु युवराज, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य हमारे शत्रु राष्ट्र के अधिष्ठाता थे।
क्षमा करें आचार्य, एक कुशल प्रशासक को हंस की भांति गुणग्राही होना चाहिए। भगवान राम ने राजनीति की शिक्षा लेने हेतु वीर लक्ष्मण को अपने शत्रु रावण के पास भेजा था। फिर आचार्य चाणक्य कलिंग के विरोधी नहीं थे। आपको आचार्य कौटिल्य का कौन सा सिद्धांत अधिक प्रिय है? उनके सभी ग्रंथ आदर्श के सूचक हैं। राजनायक को आदर्श एवं मर्यादा का पोषक बनाते हैं। कुशल योद्धा को रणनीति की व्यूह रचना का निर्देश देते हैं। कृपया उदाहरण दें। उदाहरण कलिंग का युद्ध है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कलिंग की भूमि पर लड़ा, जिसके कारण कलिंग की समूची अर्थनीति, कृषि, वाणिज्य, जनजीवन सभी ध्वस्त हो गए। शत्रु कितने ही संधि पत्र क्यों न लिख दे, शत्रु पर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। साधु युवराज साधु, आप निसंदेह एक सफल प्रशासक सिद्ध होंगे। हम आपको निशानत घोषित करते हैं। हे मगधराज, आप ब्राह्मण हैं और हम सातवाहन भी ब्राह्मण राजा हैं। इस नाते हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि कलिंग के महाराज चेतराज का शक्ति विस्तार निश्चय ही हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है। और वैसे दक्षिण के महान राजा तृणकर्मियों की दुहिता
एवं महाराज महारथी की पुत्री नैनिका से विवाह करके हम सातवाहन राज्य और भी शक्तिशाली बन गए हैं। कलिंग आपका पूर्व अधिकृत राज्य है और हमारा पड़ोसी शत्रु। इसी नाते हम आपको जाति धर्म के नाते सावधान करना अपना कर्तव्य मानते हैं। यह पत्र एक प्रकार से सातवाहन और महारथियों का हमारे प्रति बढ़ाया हुआ मैत्री का हाथ है। महाराज, उत्तर में यूनानी राजा डेमस्प्रिट की बढ़ती हुई शक्ति हमारे लिए चिंता का विषय है। यदि सातवाहनों ने हमारे प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाया है तो हमें पूर्व वैर को भूलकर उसका स्वागत करना चाहिए। और इस समय युवराज खारवेल किशोर वह ही हैं। किसी प्रकार गुप्त रीति से अपहरण करके उसका वध करा देना चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बंसी। राजकुमारी सुंदरी की पूजा सफल हुई। आदिवासी परंपरा के अनुसार आज 18 अट्टवी के अधिपति आदिवासी राजा महाराज मुंडवा की इकलौती बेटी 18 अट्टवी राज्य की उत्तराधिकारिणी राजराजेश्वरी कुमारी सुंदरी आज की पूजा के पश्चात 2 दंड मुहूर्त में जिस पुरुष को प्रथम बार देखेगी उसके साथ ही इसका तत्काल विवाह कर दिया जाएगा। हमारी राजकुमारी को तो कोई स्वर्ग से देवपुत्र ही आकर वर्ण करेगा। 2 दड़ मुंह से स्वर्ग से देवपुत्र कहाँ से आएगा? जरूर कोई हमारे वंश का काला कुलटा आदिवासी आकर वर्ण कर लेगा। तब तो वो 18 अट्टवी राज्य का अधिपति बन जाएगा। फिर हम सभी को उसके आगे झुकना होगा। जो भी हो, उस पर हमारी वीरंगना राजकुमारी की तो शासन चलेगा, क्योंकि तीर चलाना, कृपाण चलाना और युद्ध कला में हमारी सखी के समान हमने तो किसी को भी नहीं देखा। हमारी राजकुमारी को तो कोई स्वर्ग से देवपुत्र ही आकर वर्ण करेगा। हाँ, सिंदूरी के समान ही युद्ध कला में अद्वितीय हमारे कलिंग के ही युवराज खारवेल हैं। किंतु वो यहाँ जंगल में 2 दंड मुहूर्त में भला क्यों आने लगे? तो ठीक है, ले जाओ सुंदरी को। हमारे गुप्तचर ने बताया था कि खारवेल नितांत अकेले इसी वन में आए हैं। गुप्तचर की योजना से खारवेल के अंगरक्षक दूर भटक गए हैं। मित्र, शीघ्र आगे बढ़ो। यदि हम किसी प्रकार खारवेल को बंदी बनाकर मगधराज बृहस्पति मित्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सके तो वे हमें इतना पुरस्कार देंगे कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। शीघ्र आगे बढ़ो, लक्ष्य सन्निकट है, चलो। सुनो सुनो, ये मधुर बांसुरी की तान कहां से आ रही है? अवश्य ये खारवेल है। गुप्तचर ने बताया था युवराज खारवेल शस्त्रों के साथ भगवान कृष्ण की भांति पास में बांसुरी भी रखते हैं। वो कुशल बांसुरी वादक भी हैं। तब तो शीघ्र आगे बढ़कर उन्हें धर दबोचो। नहीं, खारवेल को धर दबोचना इतना आसान नहीं है। वो एक कुशल योद्धा भी है। उन्हें छल पूर्वक ही अपहरण करना होगा। वो कैसे? उसे हम मूर्छित करके ही अपहरण करेंगे। चलो चलो चलो।
बंधु, ये सामने नदी है। हम थके हारे प्यासे हैं, क्यों ना नहा धोकर जलपान करें? हाँ, अब तो हम पर्याप्त दूरी पर भी आ गए हैं। इस बिहड़ वन में युवराज खारवेल को खोजता हुआ कोई आ भी नहीं सकता। चलो 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 चलो। अरे, कुमार खारवेल कहाँ चले गए? हम तो ढूंढ ढूंढ कर हार गए। अब राजमाता को क्या उत्तर दें? बिना युवराज के अगर हम दंतपुर पहुंचे तो सेना नायक वज्रपाणी हमें मृत्यु दंड दे देंगे। यदि युवराज नहीं मिले तो हम यही आत्महत्या कर लेंगे। किंतु युवराज के बिना राजमाता के पास कैसे जाएंगे? हम इतने दूर आ गए, अब मुहूर्त भी समाप्त होने को है, किंतु कोई वक्त मिला ही नहीं। अरे मजा आ गया, कितना सुंदर पानी है। हाँ, पेड़ों पर बंदर जरूर नाच रहे। हे चामुंडा माता, कहीं हमारी प्रिय सखी कुंवारी ही न रह जाए। अरे देखो, वहाँ पेड़ों के नीचे कुछ अश्व खड़े हैं। अवश्य वहाँ मनुष्य होना चाहिए। चलो वहाँ देखते हैं। अरे चलो चलो। अरे अश्व के पास वो थैली क्यों उछल रही है? क्या उसमें मुर्गी बंधे हैं? नहीं चलो। अरे आदित्य सुंदर नवयुवक है। बेचारे को किसने बांध रखा है। अरे मगध पहुंचकर पुरस्कार लेना है। चलो यहाँ से चलते हैं। वहाँ खारवेल के पास कोई खड़ा है, किसी से कहो शीघ्र जाकर देखे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। अरे शीघ्र चलो।